नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस। वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। यूनिट 10 पुराणों इतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र का सामान्य विशिष्ट परिचय। सामान्य परिचय हमने अगली जो हमारी यूनिट थी उसमें हमने देख लिया था, जो यूनिट 9 थी उसमें हमने देख लिया था। तो ये हमारा विशिष्ट अध्ययन और क्लास नंबर 60 और टाइम हमारा रहेगा डेली 6 PM बाय नीतू चौधरी। ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिसके थ्रू आपको लिंक्स और कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी वो वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं कि व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टा ग्रुप वो सब है हमारा, तो वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे आपको कुछ भी अपडेट चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगी। ये हमारी फिलर फॉर्म की एप्लीकेशन है जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ और फ्री बुक्स जो आप इजीली रीड आउट कर सकते हैं। और ये हमारे फ्री नेट की क्लासेस का टाइमिंग है जो कि 9 AM को जीके की क्लास लगेगी, 11 AM को पेपर फर्स्ट के लिए हमारी क्लास लगेगी और 2 PM को पेपर फर्स्ट के MCQ सॉल्व करवाए जाएंगे, 6 PM को पेपर 2 संस्कृत की क्लास लगेगी और 9 PM को फर्स्ट पेपर DI, मैथ्स, रीजनिंग ये सब हो गया उसकी क्लास लगेगी। हाउ टू डाउनलोड नोट्स, आप डाउनलोड कैसे करें नोट्स, तो हमारी यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है www.ugcnet.com। वहाँ पे जाओगे तो डेली के डेली आपको क्लास के जो PDF है वो आपको वहाँ पे अपलोड किए हुए मिल जाएंगे, तो जल्दी से जल्दी जाके डाउनलोड कर सकते हो। और ये हमारी संस्कृत पेपर 2 की प्लेलिस्ट यूट्यूब पर बन चुकी है, जो हम डेली जो क्लास करवाते हैं 1 से 60 तक के सारे जो वीडियो हैं वो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट जो हमारे नए हैं, पुराने हैं, वो सभी स्टूडेंट अगर कुछ भी वीडियो आपको मिस हो गया होगा, आपका कोई भी चैप्टर मिस हो गया है, तो आप जाए और तुरंत अपना जो है प्रिपरेशन वो कर लीजिए, ठीक है। और ये हमारी यूजीसी नेट की जो क्विज है वो स्टार्ट हो चुकी है, आप सभी को पता ही है 28 मार्च से हमने स्टार्ट की थी और वो भी हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे ही होती है, और जिसका टाइमिंग ये रहा कि 9:30 AM को जीके की क्विज लगेगी, 11:50 को पेपर फर्स्ट के लिए लगेगी और 2:50 को पेपर फर्स्ट के PYQ के लिए लगेगी और 5 PM को जो हमारा सेकेंड पेपर है सभी लोगों का, चाहे कोई भी हो, इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री हो गया, कोई भी हो, वो सब के लिए वहाँ पे क्विज लगेगी और 9:50 PM को मैथ्स, DI, रीजनिंग के क्विज लगेगी, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट वहाँ पे पार्टिसिपेट करना मत भूलिएगा ताकि आपको पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है और आपको कितनी ज़रूरत है प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। और हमने यूजीसी नेट का गिव अवे हमने रखा था संडे 10 अप्रैल को, और उसमें ये हमने 3 प्राइज भी रखे थे। तो 3 स्टूडेंट जो है वो टॉप 3 में भी आए थे, उनको ये सब विन करके उनको मिल भी गया है। तो जल्दी से जल्दी हमारी नेक्स्ट गिव अवे भी रखेंगे, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करना और विन करना मत भूलिएगा, ठीक है। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट वी वांट JRF लिखे, लाइव कमेंट जो है हमारी वहाँ पे लिखे सभी स्टूडेंट वी वांट JRF। हम सभी को हमारा जो एम है, हमारा जो लक्ष्य है वो हमें कोई भी परिस्थिति में हमें क्लियर करना ही है, तो सभी स्टूडेंट लिखिए जल्दी से वी वांट JRF। सभी स्टूडेंट लिखिए, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो हमें हमारा जो एम है वो कवर करना ही करना है, तो जल्दी से लिखो वी वांट JRF। गुड।
हमारी जो यूनिट कितनी कवर अप हो चुकी है, तो हम देख लेते हैं कंप्लीट सिलेबस में। तो हमारी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 9 जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और अभी हम यूनिट 10 देख रहे हैं, और वो भी आधी तो आई थिंक हो ही चुकी है। उसके बाद हम यूनिट 5 एंड 6 लेंगे, उसके बाद 7 एंड 8 लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी हमारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम आने से पहले, में भी आपका एग्ज़ाम जून में होगा, तो जून आने तक आपका मई में सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद आप ओल्ड पेपर, एमसीक्यू, यूनिट वाइज जो एमसीक्यू होते हैं वो सब आप एक बार वो कर सको, इसीलिए आपके लिए ये सब रखा है। और आज का हमारा क्लास है यूनिट 10 का पुराणों इतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र का विशिष्ट अध्ययन में जो हमारा चल रहा था अर्थशास्त्र, उसमें हमने अधिकरण पहला जो विनय अधिकरण है उसमें हमने देखा था विद्या समुद्देश, और आज हम देखेंगे वृद्ध संयोग, इंद्रिय जय, अमात्योत्पत्ति, राजर्षि वृत्तम, मंत्री पुरोहितोत्पत्ति, उपाधि, शौचं ज्ञानम मत्तात्मा, और गुढ़ पुरुषोत्पत्ति और गुढ़ पुरुषोत्त की प्रणिधि। ठीक है, वो हम आज देखेंगे। तो देखते हैं वृद्ध संयोग। तस्माद मंडल मूल स्थित्रो विद्या विनया मूलो दंड प्राणभूतो योगक्षेमो वहा कृतक स्वामाभिविकश्च विनय क्रिया ही द्रव्य विनयति ना द्रव्यम। इन तीनों विद्याओं का मुख्य आधार दंड नीति ही है। जो 3 विद्याएं हैं उसका मुख्य आधार दंड नीति है। वार्ता, आन्वीक्षिकी, त्रयी, ये सब है, उसका मुख्य आधार कौन है? दंड नीति। शास्त्र विहित उचित रीति से प्रयुक्त दंड राजा के योगक्षेम का साधन होता है। जो शास्त्र विहित होती है उसकी उचित रीति से जो प्रयुक्त होता है वो दंड राजा के योगक्षेम का साधक होता है। विनय 2 प्रकार का होता है, पहला कृतक और दूसरा स्वाभाविक। कृतक यानी कृत्रिम, नैमित्तिक, और स्वाभाविक यानी शिक्षा सुपात्र को ही योग्य बना सकती है, अपात्र को नहीं। यानी शिक्षा किसे बना सकती है सुपात्र? तो जो शिक्षा के लिए योग्य हो, जो अयोग्य है उसको सुपात्र नहीं बनाती है। ठीक है, तो 2 हो गए विनय के 2 प्रकार, पहला है कृतक और दूसरा है स्वाभाविक। कृतक यानी कृत्रिम और नैमित्तिक, और स्वाभाविक यानी जो सुपात्र है उसको ही योग्य बनाती है। ठीक है, उसके बाद इंद्रिय जय। विद्या विनय हेतु इंद्रिय जय काम, क्रोध, लोभ, मान, मद, हर्ष त्यागत कार्य शास्त्रानुष्ठानम इंद्रिय जय वा कृत्स ही शास्त्रमिदम इंद्रिय जयम तद्विद वृत्ति अवश्य इंद्रिय चातुर्यनो अपि राजा सदो विनश्यति। यथा विद्या और विनय का जो हेतु है वो इंद्रिय जय है। विद्या और विनय का हेतु वो इंद्रिय जय है। अतः काम, क्रोध, लोभ, मान, मद, हर्ष के त्याग से इंद्रिय पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, अथवा शास्त्रों में प्रतिपादित अनुष्ठान को इंद्रिय जय कहते हैं। जो शास्त्र है उसमें जो प्रतिपादित जो अनुष्ठान है उसको क्या कहते हैं? इंद्रिय जय। सारे शास्त्रों का मूल कारण इंद्रिय जय है। शास्त्र विहित कर्तव्यों के विपरीत आचरण करने वाला अवशेंद्रिय राजा पृथ्वी का अधिपति होता हुआ भी शीघ्र नष्ट हो जाता है। जिस राजा को इंद्रिय पर जो काबू नहीं होता, वो जो अधिपति होता है सारी पृथ्वी का, फिर भी वो नष्ट हो जाता है। तो राजा का प्रथम धर्म क्या है कि वो इंद्रिय को आवेश में रख सकना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, ये सब, हर्ष, त्याग, ये सब उसको त्याग कर देना चाहिए। उसको इंद्रिय पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। इसीलिए जो शास्त्रों पर प्रतिपादित अनुष्ठान को इंद्रिय जय कहते हैं, और सारे शास्त्र का मूल कारण इंद्रिय जय ही होता है।
शास्त्र विहित कर्तव्यों के विपरीत, यानी जो शास्त्र में विहित बताए हुए कर्तव्य है उसके विपरीत जो आचरण करता है वो अवशेंद्रीय राजा पृथ्वी पर अधिपति होता हुआ भी नष्ट हो जाता है। ठीक है। काम से विनष्ट राजा यानी दार्ढक्य और कराल, कोप से विनष्ट राजा जन्मेंजय और तालागंज, और लोभ से विनष्ट राजा तो पुरुरवा और अजबिंदु, अभिमान से विनष्ट राजा तो रावण और दुर्योधन, मद से विनष्ट राजा तो डंबोद्व और हैहराज अर्जुन, और हर्ष से विनष्ट राजा वातापी और वृष्णि। तो ये राजाओं की लिस्ट है। तो राजाओं, कौन कौन से राजाओं ने उनके कौन कौन से दुर्भाव के कारण उनकी जो है वो नष्ट हो चुका था। तो कौन कौन से, जो दांडक्य नाम के जो राजा थे और कराल नाम के जो राजा थे वो उनके काम वो राजा में जो वो होता है काम, तो काम के कारण वो दोनों नष्ट हो गए थे। तो कोप से जन्मेंजय और तालगंज, और लोभ से पुरुरवा, आप सभी ने पुरुरवा का नाम तो सुना ही होगा, तो पुरुरवा और अजबिंदु। अभिमान से, ये तो सभी को पता है कि रावण और दुर्योधन को काफी अभिमान था, तो वो अभिमान से विनष्ट हो चुके थे। मद से डंबोदर और हैहवराज अर्जुन, और हर्ष से वातापी और वृष्णि, ये दोनों राजा हर्ष से भी नष्ट हो गए थे। तो सभी जो सभी भाव है वो हमें लिमिटेड में ही रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ये तो एक एग्जाम्पल है कि काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है कि ये हो गई, उसमें पीछे क्या लिखते हैं, लिमिटेड, नॉट लिमिटेड। तो वो भी क्या बोलती है कि कुछ भी कार्य करो उसमें आप अपनी लिमिटेशन को मत भूलो, अपनी लिमिट में रहकर कार्य करोगे तो पक्का अवश्य रहोगे, अवश्य सिद्ध रहोगे। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये राजा हैं और उनके कौन कौन से जो दुर्भाव थे उनके कारण वो नष्ट हो चुके थे। ठीक है। उसके बाद अमात्योत्पत्ति और राजर्षि वृत्तम। तस्मात् अरिष्य वर्ग त्यागेन इंद्रिय जय कुर्वीत धर्मार्थो विरोधेन काम सेवेत अर्थ एव प्रधान इति कौटिल्य अर्थमूलो ही धर्मा कामा विति। इसीलिए काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं का सर्वथा परित्याग करके इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे। तो जो हमने अभी बताया काम क्रोध वो सब जो 6 शत्रु है हमारे, तो वो जो 6 शत्रु है उस पर सर्वथा परित्याग करके इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे, काम का भी वह सेवन करे, किंतु उससे धर्म और अर्थ को किसी प्रकार क्षति न पहुंचे। आचार्य कौटिल्य का अभिमत है कि धर्म और अर्थ काम, इन तीनों को अर्थ जो है वो अर्थ प्रदान है, और जो धर्म है वो काम पर निर्भर रहता है। तो वो बताते हैं कि जो 6 शत्रु है तो वो सर्वथा उस पर परित्याग करके इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, और काम जो है वह सेवन करे, काम का सेवन करे, किंतु उससे धर्म और कर्म, जो अर्थ और कर्म है वो धर्म है वो किसी प्रकार से नष्ट न हो जाए और किसी प्रकार की उस पर क्षति न पहुंचे। आचार्य कौटिल्य का अभिमत है कि धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में अर्थ प्रदान है, धर्म और काम अर्थ पर निर्भर करते हैं। तो दोनों में क्या प्रदान है, अर्थ प्रदान है, और धर्म और काम में अर्थ पर निर्भर करते हैं। ठीक है। तो ये हो गए अमत्योत्पत्ति। फिर सहाय साध्यम राजत्वम चक्रमेव न वर्तते कुर्वती सचिवास्तव स्मातेशा च शृणुयात्मनम। एक पहिए की गाड़ी की भांति राजकार्य भी बिना सहायकता से नहीं चलाया जा सकता। इसीलिए राजा को चाहिए कि वह सुयोग्य अमात्य जो है वो उसकी नियुक्त कर उनके परामर्श को हृदयगम करे। यानी जो राजा है उनके काफी सारे कार्य होते हैं, राजकार्य होते हैं, तो राजा अकेला इतना नहीं हो सकता, तो उनके लिए क्या चाहिए, तो
अमात्य, अमात्य की नियुक्ति के लिए वो उनमें जो भाव है, उनमें जो गुण है वो अच्छे होने चाहिए। तो अमात्य की उत्पत्ति कैसे करें, तो यहाँ पे यह बताया है कि एक पहिए की गाड़ी की भांति राजकार्य भी बिना सहायक के नहीं चलता। यानी अगर गाड़ी में एक ही पहिया होगा तो अच्छी तरह से वो गाड़ी नहीं वो चल ही नहीं पाएगी। तो गाड़ी चलाने के लिए दो पहिए चाहिए होते हैं। तो ऐसे ही राजकार्य के लिए भी राजा अकेला नहीं चला सकता। तो उनको क्या चाहिए, सुयोग्य अमात्य। जो अमात्य होता है वो उसकी नियुक्ति में काफ़ी सारे ध्यान रखना पड़ता है कि अमात्य ऐसा होना, हम आगे देखेंगे। पर यहाँ पे हम बता देते हैं कि अमात्य जो है उसका परामर्श भी हृदयंगम करे तो राजा को अच्छा राज शासन में मिलेगा। ठीक है। मंत्री पुरोहितों नियुक्ति, मंत्री कैसा होना चाहिए, मंत्री और पुरोहित की नियुक्ति कैसे करें। राज व्यवहार के 3 प्रकार, प्रत्यक्ष परोक्ष में ही राजवृत्ति, यानी प्रत्यक्ष परोक्ष और अनुमेय राजा के व्यवहार के 3 विधियां हैं। तो राज व्यवहार की कितनी विधियां हैं, तो 3। कौन कौन 3 प्रकार, तो प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमेय। विषय गुण परीक्षण प्रकार राजवृत्तौ प्रमाण क्रमय और मंत्री स्थापना आवश्यकता, पुरोहित योग्यता आवश्यकता च निर्गलितार्थ प्रतिपादनम। उत्तम मंत्री के गुण, उत्तम जो मंत्री होता है उनके कितने गुण होते हैं, 24। मध्य मंत्री के गुण 12 और अधम जो सबसे नीची कक्षा का, तो वो उनके गुण कितने, तो 6। उत्तम प्रकार के मंत्री के गुण कितने, तो 24, मध्यम मंत्री के गुण 12 और उसके अधम तो 6। ठीक है, ये मंत्री के हो गए। उसके बाद देखते हैं उपाधि भी शौच ज्ञानम आत्मनम। अमात्य परीक्षा विधि, अमात्य की परीक्षण जो होता है वो कैसे, कितने प्रकार से होता है, तो 4 प्रकार से। धर्मोपदा, अर्थोपदा, कामोपदा और भयोत्पदा। धर्मोत्पदा तो पुरोहित द्वारा प्रत्याख्याने और सूची, जो पुरोहित होता है उनके द्वारा प्रत्याख्याने सूची। अर्थोपदा तो सेनापति द्वारा अमात्यों में धन से फूट करने वाले, कर वसूलने वाले संनिग्धाता होते हैं वो कोषाध्यक्ष, और वो होते हैं अर्थ वाले यानी अर्थोपदा। कामोपदा सन्यासिनी वेशधारिणी गुप्तचरी और बाह्य विहार, आंतरिक विहार। तो कामोपदा वाले क्या हो गए, सन्यासी वेशधारी गुप्तचरी, बाह्य विहार, आंतरिक विहार। भयोपदा तो राजा के समीपवर्ती कपट वेशधारी छात्र गुप्तचर के 2 विभाग हैं। गुप्तचर के क्या है, 2 विभाग, पहला है स्थायी, दूसरा है भ्रमणशील, यानी एक ही स्थान पर रहकर जो गुप्त बातें हैं वो बता दे, वो स्थायी हो गया। और भ्रमणशील यानी यहाँ पे भ्रमण करे, वहाँ पे भ्रमण करे, ऐसे भ्रमण करते रहे और हमारा जो बातें हैं वो सामने तक पहुँचाए, वो हो गया भ्रमणशील। तो अमात्य की जो है परीक्षा विधि वो 4 प्रकार से है, धर्मोपदा, अर्थोपदा, कामोपदा और भयोपदा। ठीक है। उसके बाद गुण पुरुषोत्पत्ति, गुप्तचरों की नियुक्ति 9 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से, 9 प्रकार से। पहली स्थायी गुप्तचर, उसमें 5 प्रकार, और दूसरी क्रमणशील गुप्तचर, उसके 4 प्रकार। 5 और 4 बराबर 9 हो गया। तो पहला हम देखते हैं स्थायी गुप्तचर। स्थायी गुप्तचर कितने, कापटिक, उदास्थित, गृहपतिक और वैदेहिक व्यंजन और तापस, ये हो गए स्थायी गुप्तचर। उसके बाद क्रमणशील गुप्तचर, तो सत्री, तीक्ष्ण, रसद, भिक्षुकी, ये हो गए क्रमणशील गुप्तचर। ठीक है। तो देखते हैं हम स्थायी गुप्तचर। तो कापटिक तो मर्म, दुष्टृष्टि और छात्रवेश में होते हैं। उदास्थित तो प्रवज्या यानी
सन्यासी वेश में होते हैं, गृहपतिक यानी कर्षक यानी किसान वेश में होते हैं, और वैदेहक व्यंजन तो व्यापार यानी व्यापारी वेश में होते हैं, और तापस तो मुंडित वेश में होते हैं। ये स्थायी प्रकार के गुप्तचर हो गए और उसकी पंच संस्था कहे जाते हैं। उसको क्या कहे जाते हैं? पंच संस्था कहे जाते हैं। उसके बाद है भ्रमणशील गुप्तचर। तो पहला है सत्री, तो राजा के संबंधी, तीक्ष्ण तो शूर, रसद तो आलसी, भिक्षुकी तो परिव्राजिका स्त्री जो अमात्यों के कुल में प्रवेश करे, ये संचार कहलाते हैं। ठीक है, भिक्षुकी जो है वो परिव्राजिकी जो स्त्री है जो अमात्यों के कुल में प्रवेश करे और वो संचार कहलाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि काफ़ी जो पॉइंट है वो मिक्सअप ना हो जाए, तो हम दूसरे जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। ठीक है, इसके ही जो बाकी बचे हुए हैं हम देख लेते हैं एक बार। तो स्व विषय कृत्य क्षरक्षणम और पर विषय कृत्य परोक्ष ग्रहण, मंत्राधिकार, दूत प्रणादि और राजपुत्र रक्षण, अवरुद्ध वृत्तम, अवरुद्ध चक्रुति, राज प्रणिधि, निशान प्रणिधि और आत्मरक्षित कम, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारी नेक्स्ट क्लास भी यही होने वाली है और हमारा होमवर्क तो हैंड राइटिंग नोट आपको ये ग्रुप में सेंड करने हैं मुझे, संस्कृत बाय नीदू। ये सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिए कि संस्कृत बाय नीदू जो ग्रुप है टेलीग्राम का, वहाँ पे आपको सेंड करना है। उसकी लिंक यहाँ पे दी हुई है। आप अगर ये लिंक भी सर्च करोगे और अगर ये नेम भी सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फीडबैक, अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको क्लास में कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स करोगे तो हम उसका नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन कर पाएंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए www.ugcnet हमारी वेबसाइट दी हुई है और बाकी सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स दिए हुए हैं, तो वहाँ पे जाके आप फॉलो अप कर सकते हैं। जिसने भी खुद को खर्च किया दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया। ठीक है, तो आप सभी अभी अपना जो टाइम है वो पढ़ाई पे खर्च करो ताकि आप एक दिन बड़े बने और आपको दुनिया गूगल पर सर्च करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय ऑल स्टूडेंट्स।